इधर समाजवादी पार्टी और आरएलडी की लिस्ट में जेवर से अवतार सिंह भड़ाना का नाम है। अवतार सिंह भड़ाना से हमारे संवाददाता प्रशांत देव ने बात भी की है, सुनिए। बीजेपी से राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए अवतार सिंह भड़ाना हमारे साथ हैं। अवतार सिंह भड़ाना से हम बात करते हैं कि सबसे पहले ही जानेंगे क्या ऐसी वजह थी जो अचानक बीजेपी से छोड़कर ये दूसरी पार्टी में आए और इसके साथ इनके कई साथी भी लगातार वापसी कर रहे हैं। ऐसी क्या वजह हो गई सर? क्या ऐसी दिक्कत हो गई कि अचानक जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ एक के बाद एक लोग बीजेपी छोड़ रहे हैं, और आपकी वजह क्या थी? उसका बड़ा, मेरा तो अपने बारे में कह सकता हूँ, दूसरे लोगों का क्या है मालूम नहीं मुझे। एक्चुअली आज नहीं, आज चुनाव है, आज और कई परिस्थितियां हैं, लेकिन मैं आज से 2 साल पहले जब किसानों पर अत्याचार शुरू हो गए थे तो मैंने पार्टी को और पार्टी आला कमान तक को कोशिश की थी, ऑन रिकॉर्ड पर है, मैंने कहा था कि आप अपने मन की बात कहते हैं। इन किसानों को 1 साल हो गया, 700 लोग कुर्बान हो गए, इनकी भी 2 मिनट की बात, इनके मन की बात सुन लेंगे। उससे ऊपर हमारे किसानों को अत्याचार होते रहे, फिर किसानों पर गाड़ियों से रौंदा गया। तो मैं उस बात पर लेकर मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया। मैं राष्ट्र कार्यकारिणी में था, मैंने उससे इस्तीफा दिया और मैंने कहा कि इन परिस्थितियों में मैं हमेशा ही किसान, मजदूर, गरीब का हिमायती रहा हूँ और मैंने कई बार उनके हित में, और मेरा जो समाज है बहुत बड़ा समाज है, कश्मीर से लेकर गुजरात के मेहसाना तक, उनका एक दायित्व मेरे सर पे है, जिम्मेदारी है मुझे कि जब कहीं किसान, मजदूर, गरीब की और मेरे समाज की कहीं स्वाभिमान का सवाल आता है या वजूद का, तो उस पर मुझे उनकी बात आवाज़ उठानी पड़ती है। तो आपको लगता है कि जो स्वाभिमान और सम्मान आपका गया है, जिस पार्टी में आप गए हैं वहाँ वो मिल जाएगा, उसकी पूर्ति हो जाएगी? मैं ऐसा समझ कर आया हूँ कि मैं गठबंधन में इसलिए आया हूँ कि मुझे अपने किसान, मजदूर और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मेरा जन आधार है, हम लोग पिछड़ा, गरीब, किसान और गुजर समाज। बड़ा जी, हाँ, जब इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी वहां पे पहुंच बहुत ज्यादा है। ये आपने हर चुनाव में दिखाया है, 2017 में भी दिखाया, और उसी को शायद आप सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं? नो, मैं आपको कहूँगा कि मैं कोई सेल नहीं करता। मैं चौधरी अजीत सिंह जी, हम कांग्रेस का गठबंधन बनाया था उस वक्त के जब कांग्रेस में कोई मेरठ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वजूद नहीं था, लेकिन मैं चौधरी अजीत सिंह जी जब जाट और गुजर एकजुट हो गया था, हमने 5 सीटें जीती थी। मैं मेरठ से जीता था 99 में, अजीत सिंह जी बागपत से जीते थे, उस टाइम हारे हुए थे, और हमने मुजफ्फरनगर जीती, हमने अलीगढ़ जीती और गाजियाबाद जीती। तो मुझे आज ज़रूरत पड़ी कि किसान की आवाज़ बुलंद करने के लिए, जहाँ किसानों के लिए 1.5 साल से संघर्ष किया हमने, तो आज ज़रूरत इस बात की है कि जिस सरकार को किसानों ने, पिछड़ों ने, जन जन ने योगी जी को सीएम बनाने में एक बड़ी भूमिका मुजफ्फरनगर की रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। मैंने योगी जी को मुजफ्फरनगर की मीटिंग में भी कहा था कि योगी जी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे भी नज़र रखिए, इन लोगों की कुर्बानी और यहाँ के किसान और मजदूरों का। हमारा जो पहली बार 100% वोट है, 93 सीटें बीजेपी को दी थी, हमारी कॉल थी और हम लोग इकट्ठे हुए और भरोसा किया बीजेपी पर कि ये आदमी और ये पार्टी हमें सम्मान। पश्चिम में तो उत्तर प्रदेश में इस बार क्या होगा? पिछले 2017 का देखें तो 135 में से करीब 115 सीट बीजेपी के पास थी, 21 में बाकी सारी पार्टियां थी, 21 सीटों में। तो कितना डेंट इससे लगेगा? मेरा ये कहना मानना है कि ये तो समय बताएगा, हमें कुछ कहना उचित नहीं है। इतना भरोसा है कि हम जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अगर कम से कम हम 5 लोकसभा जीत सकते हैं, तो हम गठबंधन को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 50 सीटें तो ऐसी हैं जहां मैं और जयंत भाई दोनों निकल जाएंगे, तो 50 सीटें तो बीजेपी की सीधी कट कर देंगे। और मैं नहीं समझता कि इस बार वो 20 का आंकड़ा पार करेंगे। बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी इस उम्मीद से, और किसानों की आवाज बुलंद होगी। इसी समीकरण के आधार पर शायद आप लोगों ने तय किया कि मतलब अब जो है पासा मतलब पलटना है, क्योंकि और जितने लोग भी छोड़ के जा रहे हैं सबकी एक ही लाइन है, लाइन नहीं है, सामाजिक न्याय, किसान, मजदूर, गरीब, एक लाइन में सब लोग यही बोल रहे हैं और अचानक बोल रहे हैं। हाँ, मैं और कहूँगा कि हमने पहली बार गुजर समाज ने
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और देश में बीजेपी को 100% वोट दिया, पहली बार, ये रिकॉर्ड पर है, ठीक है। और आज हमारे साथ जिस तरह का सा हमारा समाज का, क्योंकि मुझ पर दायित्व है, मैं पूरे देश के समाज के लोगों का एक जिम्मेदारी है मुझ पर, उस आवाज़ को मैं बुलंद करता हूँ। हमारे वजूद को ख़त्म करने का काम किया बीजेपी ने। कैसे? यहाँ से लेकर वहाँ तक हमारे डिप्टी सीएम रहे उत्तर प्रदेश में, हमारा बड़ा वजूद रहा है, 4-4, 6-6 मिनिस्टर्स रहे हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने, हमने समर्थन दिया 100%, लेकिन गुर्जरों का उन्होंने वजूद को ख़त्म करने का काम किया। ऊपर से एक बड़ी घटना घटी, सम्राट महिर भोज जी का एक कॉलेज था हमारा, वो सन 42 में वहाँ वो कॉलेज बना था, ज़मीन हमारे समाज के लोगों ने दी थी, बिल्डिंग हमने बनाई थी। उसके लिए जैसे में माननीय मोदी जी ने अलीगढ़ में एक जाट, हमारे महाराजा महेंद्र प्रताप जी जो राजा थे, उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी दी, बड़ी अच्छी बात है, वो किसानों का सम्मान बढ़ता है। वहीं हमारे लोग भी इस आशा को लेकर योगी जी के पास गए कि योगी जी, हमारी तो बिल्डिंग भी है, कॉलेज भी है, हमें भी सम्मान दे दीजिए और महिर भोज यूनिवर्सिटी का वो लगा दीजिए, हमको मान्यता दे दीजिए। उनका एक बड़ा स्टैचू हमने बनाया अपने पैसे से और वहाँ योगी जी को बुलाया। योगी जी 24 करोड़ लोगों के चीफ मिनिस्टर हैं, हर समाज के हैं। उन्होंने, उनकी मौजूदगी में महिर भोज, हमारे समाज का और महिर भोज सम्राट का अपमान हुआ। उन्होंने, उनको ये तो ठीक है कि उनको नहीं दे सकते थे यूनिवर्सिटी, तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा अपमान करने का उनको अधिकार नहीं था। ये आपत्ति है हमें। हमने ये बात तब भी कही कि योगी जी, हम लोगों ने 100% आपको वोट दिया, सीएम बनाने में बड़ी भूमिका थी पश्चिम उत्तर प्रदेश की। अब मेरे समाज का, शायद आप मेरे समाज का इतिहास नहीं जानते होंगे, हो सकता है ऐसा, लेकिन आप राजपूतों का समाज का तो इतिहास जानते होंगे अपना। तो अपने इतिहास को उठा के पढ़ लीजिए कि राजपूतों के आखिरी वंशज को बचाने का काम गुजरी माता पन्नाधाय ने किया था, और हमारे लोगों का ऋषि ना देते, लेकिन हमारे महिर भोज के उस पर कालच पहुंचने का अधिकार नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सीएम 24 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं, मतलब हर जाति, हर धर्म, हम सबके लोग हैं, लेकिन आप सिर्फ अपनी जाति पे दम भर रहे हैं। नहीं, मैं जाति पे नहीं कर रहा। मतलब आपको लगता है कि भाई कि आपका जो गुर्जर समाज है, उसी के दम पर आप जो है मतलब चुनौती दे रहे हैं? मैं एक बार नहीं, मैं हर एक समाजों से, और मेवात के मैं 5.5 लाख मुसलमान था, मैं वहाँ से 3 बार एमपी रहा हूँ। 36 बिरादरी का, जाटों का, दलितों का, हर वर्ग का मुझे, मैं मेरठ में लड़ा था जाकर। बीजेपी के एमपी थे, बहुत बड़े लोग थे वो, अमरपाल ठाकुर, अमरपाल, वहाँ मैं गया। मुझे जंजर 36 बिरादरी ने हमेशा उठाया। मुझे चुनाव लड़ने का मेरा मकसद ये नहीं। ये दल बदलने से आपको लगता है कि पब्लिक भी उसी तरह साथ देगी जो हमेशा साथ देती रही है? दल का सवाल नहीं है, क्योंकि अब यही सवाल हो रहा है कि क्या मतलब पब्लिक इसको एक्सेप्ट कर लेगी? मैं 30 बरस में कांग्रेस में रहा हूं, पैदाइशी कांग्रेसी हूं, और मैंने इन किसानों का, गरीबों का और इन मजदूरों की लड़ाई लड़ते लड़ते यहां तक पहुंचा हूं। आप अपनी मजबूती से मजबूत टक्कर देंगे योगी जी को? मैं तो नहीं कह सकता कि मैं दूंगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि आज जब किसान और मजदूर और गुजर और जाट इकट्ठा होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।